आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस कला की, उस रहस्य की, जिसकी खोज में हर इंसान भटक रहा है। खुश कैसे रहें? हम सोचते हैं कि खुशी बाहर है, चीजों में है, लोगों में है, उपलब्धियों में है। लेकिन ओशो कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम खुशी को बाहर खोजते हैं, जबकि उसका स्रोत हमेशा हमारे भीतर रहा है। ओशो का कहना है कि खुश रहना कोई उपलब्धि नहीं, यह एक अवस्था है, यह जन्मसिद्ध है, यह स्वाभाविक है। जैसे फूल खुश है, जैसे नदी बहकर खुश है, जैसे हवा बहते हुए खुश है, ठीक वैसे ही इंसान भी स्वभाव से खुश होता है। लेकिन समाज, तुलना, महत्वाकांक्षा और कुछ बन जाने की दौड़ उसे दुखी कर देती है। ओशो कहते हैं कि खुशी का पहला रहस्य है अपने भीतर लौट आना। जब तक मन बाहर दौड़ता रहेगा, पैसे की तरफ, लोगों की तरफ, मान सम्मान की तरफ, तब तक भीतर का सुख जाग नहीं सकता। मन का स्वभाव ही असंतोष है। मन हमेशा कहता है थोड़ा और, थोड़ा और। इस थोड़ा और की भूख ने इंसान को कंगाल कर दिया है, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों न हो। लेकिन ओशो बताते हैं कि खुश रहने का सबसे आसान तरीका है मन की इच्छाओं को समझना, उनसे दूरी बनाना और वर्तमान पल में लौट आना। सबसे पहले ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि खुशी किसी कारण पर आधारित नहीं हो सकती। अगर कोई कहे कि जब मुझे ये चीज मिलेगी तब मैं खुश रहूंगा, तो वह खुशी कभी नहीं आएगी, क्योंकि जैसे ही एक लक्ष्य पूरा होता है, मन तुरंत दूसरा लक्ष्य बना देता है। ओशो कहते हैं कि उम्मीदों का यह सिलसिला ही दुख की फैक्ट्री है। वह कहते हैं खुश रहने का सबसे आसान तरीका है कुछ बनने की कोशिश छोड़ दो। जो हो उसी को स्वीकार कर लो। अचानक एक शांति, एक सुकून तुम्हारे भीतर उतर आएगा। ओशो बताते हैं कि जब इंसान खुद को स्वीकार करता है, अपनी कमियों, कमजोरियों, उलझनों, सबको, तब उसके भीतर एक गहरी सहजता पैदा होती है। और इसी सहजता से खुशी उपजती है। जिस इंसान को खुद से प्यार हो जाए, वह दुनिया से लड़ना बंद कर देता है, तुलना करना बंद कर देता है। वह बस जीता है, सरलता से, सहजता से। ओशो खुशी का एक और अद्भुत सूत्र देते हैं, बहना सीखो। उनके अनुसार जीवन का रहस्य बहने में है। जैसे नदी बहती है, बिना किसी लक्ष्य, बिना किसी प्रतिरोध के। इंसान जितना ज्यादा अपने खिलाफ जाता है, उतना ही दुखी होता है। जीवन को नियंत्रण करने की कोशिश करना दुख का दूसरा नाम है। जीवन को स्वीकार कर लेना, यही खुशी का पहला कदम है। ओशो कहते हैं कि लोग दुखी इसलिए नहीं होते कि उनके साथ कोई बुरा घटा है, बल्कि इसलिए कि वे जीवन को अपनी कल्पना के मुताबिक नहीं ढलने देते। हमारी अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि जो भी मिलता है, वह कम लगता है। जब हम उम्मीदों की सूची को छोटा कर देंगे, तभी जीवन सुंदर लगेगा। ओशो ध्यान, मेडिटेशन को खुशी का सबसे गहरा और सबसे सरल साधन बताते हैं। लेकिन ध्यान का मतलब यह नहीं कि पहाड़ों पर जाओ या दिन भर आंखें बंद करके बैठो। ओशो कहते हैं कि सच्चा ध्यान है जो भी करो, पूरे होश के साथ करो। खाते समय सिर्फ खाना, चलते समय सिर्फ चलना, सांस लेते समय सिर्फ सांस लेना। ध्यान का अर्थ है वर्तमान में लौट आना। और जैसे ही आप वर्तमान में आते हैं, मन शांत होता है और भीतर एक अनकही खुशी उठती है। ओशो कहते हैं कि जब तक मन अतीत और भविष्य में भटकता रहेगा, तब तक खुशी दूर ही रहेगी। अतीत दुख देता है, भविष्य डर देता है। सिर्फ वर्तमान ही शांति देता है। और जो वर्तमान में जीता है, वह बिना कारण खुश रहता है। ओशो खुशी का एक और रहस्य बताते हैं, स्वयं को केंद्र में रखना, न कि दूसरों के विचारों को। लोग क्या कहेंगे, यह दुनिया में सबसे बड़ा दुख है। जो इंसान हर कदम दूसरों की नज़र में सोचकर उठाता है, वह कभी स्वाभाविक नहीं हो सकता, और बिना स्वाभाविकता के खुशी असंभव है। ओशो कहते हैं, तुम जैसे हो, वैसा होने की अनुमति खुद को दे दो, बस इतना काफी है। जब इंसान बिना दिखावे, बिना दबाव, बिना नकली चेहरे के जीता है, तब वह हल्का महसूस करता है। उसी हल्केपन से हंसी पैदा होती है, वही हल्कापन जीवन को आनंदमय बनाता है। खुश रहने का अगला आसान तरीका है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। ओशो कहते हैं कि कृतज्ञता एक आंतरिक फूल है।
कृतज्ञ व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। जब आप यह देखना शुरू कर देते हो कि जीवन ने कितना दिया है, हवा, सूरज, प्रकृति, परिवार, सेहत, तब मन में अपने आप ही संतोष आता है। कृतज्ञता हमारे भीतर की कमी की भावना को खत्म करती है और भरापन देती है। यही भरापन खुशी है। ओशो कहते हैं कि जीवन को खेल की तरह जीना चाहिए। बहुत ज्यादा गंभीर होना, हर चीज में नियम कायदे लगाना, हर बात में जीत-हार सोच लेना, यही तनाव पैदा करता है। जो लोग जीवन को खेल की तरह लेते हैं, वे गिरकर भी हंसते हैं, हार कर भी खुश रहते हैं, क्योंकि उनके लिए जीत सब कुछ नहीं, अनुभव सब कुछ है। खुश रहने का एक और आसान तरीका है छोड़ देना, लेट गो। ओशो कहते हैं कि दुख की जड़ पकड़ है। हम चीजों को, लोगों को, यादों को, भावनाओं को पकड़कर रखते हैं। जिस दिन छोड़ना सीख लिया, दुख का वजन खुद ही गिर जाता है। छोड़ देना मतलब हारना नहीं होता, बल्कि अपनी शांति को प्राथमिकता देना होता है। ओशो यह भी बताते हैं कि इंसान उतना दुखी है जितनी ज्यादा उसकी पहचाने हैं। अगर आप खुद को किसी लेबल से जोड़ लेते हो, जैसे मैं ये हूं, वो हूं, तो आप फंस जाते हो। ओशो सिखाते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, यही स्वर्ग का द्वार है। जैसे ही आप कुछ बनने की चिंता छोड़ते हो, आपके भीतर एक हल्कापन आता है और उसी हल्केपन से खुशी फूटती है। आखिर में ओशो खुशी के बारे में एक गहरा संदेश देते हैं। खुशी साधना नहीं है, यह तो तब आती है जब साधना टूट जाती है। यह तब आती है जब आप खुद को, दुनिया को, जीवन को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसे वह है। खुशी हमारे भीतर हमेशा मौजूद है, बस हम उसे ढक देते हैं। ओशो का सार यही है। खुश रहने का सबसे आसान तरीका है खुद को स्वीकार करना, वर्तमान में जीना, बहना, कृतज्ञ रहना और जीवन को गंभीरता से न लेना। और जब इंसान इन छोटी छोटी बातों को समझ लेता है, तब उसकी जिंदगी अपने आप ही हल्की, शांत और आनंदपूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, याद रखिए, खुशी कोई लक्ष्य नहीं, यह तो आपके भीतर की प्राकृतिक सुगंध है। जिस दिन आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन जीवन एक उत्सव बन जाता है। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा भी शांत किया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही गहरे विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।